अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जो आपके लिए और मेरे लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को इल्म नहीं होता। आज चलें समझते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये होता क्या है। देखें, हम लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर देते हैं। कुछ टाइम पहले मैं ये चीज़ को देख रहा था कि लोग क्यों सुकून में नहीं रहते, क्यों वो डिप्रेस हो रहे होते हैं, और ये चीज़ से मैं गुजर के आ चुका हूँ। तो इसका मैंने एक चीज़ ढूँढी है कि यार ये किन चीज़ों की वजह से और किन वजूहात की वजह से ये मुमकिन होता है हमारी ज़िंदगियों में। तो उसके लिए ये है कि अब ये मैं आपको कोई किताबी या कोट बात नहीं बता रहा, ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखें, कुछ हम लोगों की आदतें ऐसी होती हैं जो हम साथ लेकर चलते हैं, तो वो हमारा ज़हनी सुकून, ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत टोटल बर्बाद कर देती है। अब हमारा ज़हन सुकून में नहीं होगा, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी सुकून के अंदर नहीं होगी। तो लिहाज़ा इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, आपका ज़हन पुरसुकून होना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि हम कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अपना लेते हैं, जो हमें छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और लेकिन उनके इफ़ेक्ट के बारे में हमें इल्म नहीं होता कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है हमारी सेहत के अंदर, सेहत पे। जैसे कि हम लोग अपने पास्ट के अंदर गुम रहते हैं, पास्ट के अंदर होते हैं। अब एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में छोटी बनाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए, मैं तब तेज बोल रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो और आप लोगों को बात भी मेरी समझ आ जाए। अब पास्ट में लोग होते हैं, पास में लोग रहते हैं, तो वो ऐसे होता है, मिसाल के तौर पे मुझे एक लड़की छोड़ के चली गई, दफो मर जाए मेरी तरफ से, वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं उसके लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ, उसके लिए सोच रहा हूँ, उसके लिए मैं मुख्तलिफ किस्म की चीजों पे लग रहा हूँ। इस चीज की मुझे परवाह नहीं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इस चीज की मुझे परवाह है कि वो चुड़ैल मुझे छोड़ के चली। बाढ़ में जाए यार भाई, अपनी लाइफ को मूव ऑन करो। क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ उसके शौक मनाते हुए? वो तो मर भी गई, तुम मर भी जाओ, उसको कोई परवाह नहीं है, तुम उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? ठीक हो गया? आप अपनी यादों से निकलो। अब ये मैंने लड़की की एग्जांपल दी है, इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपलें आ सकती हैं। आप अपनी लाइफ में देख लो किन चीजों में आप गुम हो, किन चीजों में फंसे हुए, फाइनेंशियल तौर पर फंसे होते हैं लोग। कोई ऐसा हादसा होता है जाता है जिंदगी के अंदर, वो वापस तो नहीं आता, आपको मूव ऑन करना चाहिए। इसके बाद हो जाता है कि हम लोगों से जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, वो हम लोग पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं करते, कोसते रहते हैं, अपना बेड़ा गर्क करने के बाद भी कोसते रहते हैं कि यार ये हमारी जिंदगी में क्यों हो, ये हमने क्यों कर दिया। ठीक हो गया? अब इस चीज को भी अवॉइड करना चाहिए। आपकी जिंदगी में कोई गलती हो जाए, आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, ताकि आपकी लाइफ इजी हो सके, आपकी लाइफ खुशहाल हो सके। तो इसके बाद जो बात करने जा रहा हूँ मैं, वो ये है कि हम लोग वक्त से पहले बहुत सारी ख्वाहिशात अपने दिल में पाल लेते हैं, अपने अंदर जमा कर लेते हैं ख्वाहिशात को। जब ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती तो वो हमें तकलीफ देती है। जब हम रात को जाकर सोते हैं तो भाई ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो फिर आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो। ये डिप्रेशन क्यों कॉमन हो गया? इसी वजह इन वजूहात की वजह से कॉमन हो गया। आप मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात जो आप टाइम से पहले एक्सेप्ट कर रहे होते हो, वो आपके पास नहीं आती, तो आपको ऑटोमेटिक डिप्रेशन में लेकर चली जाती चीज़। इन चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आप टाइम का वेट करो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा टाइम लेकर आएगा। तो इसके बाद जो बात आती है, हम दूसरों लोगों की तरह, हाँ मजे की बात यह है कि हम दूसरे लोगों की तरह जिंदगी को बसर करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त है, बड़ा बड़ा लीड क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब मेरे दिल में भी आएगा यार मैंने भी इसकी तरह रिच होना है, और इस तरह की जिंदगी जो एंजॉय करनी है, जिंदगी बनानी है मैंने, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो मैं अंदर से उदास, दुनिया से दिल टूट जाएगा। बस ये होगा कि मेरे पास किसी तरह ये चीज़ें आ जाएँ, ये आ जाए, वो आ जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता जब तक आप खुद मेहनत नहीं करनी चाहिए। इस तरह अपने आप को अवॉइड करो इन चीज़ों से। आप जो हो सो हो। अब जो हो सो से मुझे एक बात याद आ गई। मेरे एक बहुत ज़्यादा प्यारे टीचर नासिर साहब, फिजिक्स के नासिर साहब ने मैट्रिक में पढ़ाया। मैं उनके लिए हाथ उठा के दुआएं करता हूँ कि या अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनको जिंदगी में तरक्की दे। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि बेटा आप लोग जब दुनिया में आ गए हो, आप ऐसे ही आना था, आपने, आप दुनिया में ऐसे ही फिट आ रहे हो, आपने चेंज वेंज नहीं होना, आप जिंदगी में ऐसे ही फिट आ रहे थे, आप लोगों ने ऐसे ही रहना है। तो लिहाजा उनकी बात कहने का मतलब यह था कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आप जो हो, आप छोटे हो, बड़े हो,
लंबे कान है, नाक बड़ा है, नाक छोटी है, बाल बाल नहीं है, गिंजे हो, जो भी आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, दुनिया में इस तरह ही फिट आ रहे थे। ये चीज़ एक मेन चीज़, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी आप आसान हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ईज़ी हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, आप एक ट्रेन और बहुत मास्टर पर्सन बने होंगे। तो ये सब एक समरी आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि भाई देखो जब आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो आप रिलेशन, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकता है, आपकी कोई दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस रिलेशन को ऐसे अपनाओ ताकि उसकी जो चीज़ें हैं ना उसका इफेक्ट अपनी सेहत के ऊपर ना लो। अगर यही चीज होती है ना, हम वक्त से पहले चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वक्त से चीजें पहले होने की, तो वो चीजें हमें बर्बाद कर देती है। तो आप अपनी लिमिट्स में रह के अपनी कोशिश करो, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि जब आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब लेकर आते हो तो फिर आपकी जिंदगी को अल्लाह ताला बहुत पुरसुकून बना देते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं एक अपनी चीज बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं फेस करके आ चुका हूँ अपनी लाइफ में। बहुत मुश्किल होते है इससे बाहर आना, लेकिन आप प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके साथ हैं। आप कोशिश करें, ये मुझे ज़रूरी लगा, ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। थैंक यू।